मेरी जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 6542 आई है। एंड मेरी 11th ऑलमोस्ट वेस्ट था जो भी मैंने किया 12th में किया। एंड 11th के एंड में मेरी हाल ऐसी थी कि सबको लग रहा था कि मेरी जेई में सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी 2 साल की जर्नी बताऊंगा, 2 साल की जेई मेंस की जर्नी। एंड आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिले, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब मुझे जेई मेंस के बारे में एक्चुअली पता चला था। आपको लग रहा होगा मुझे जेई मेंस के बारे में 6, 7, 8, 9, 10 कब से पता हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10th के एंड तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं सब्जेक्ट कौन सा लूंगा, मैथ्स लूंगा, बायो लूंगा, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ। मैं बहुत कंफ्यूज था क्या लूँ। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे तू बायो ले ले, मेडिकल कॉलेज की सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर तू मैथ्स लेगा तो जेई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लिटरली सिर्फ जेई के बारे में इतना पता था कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। एंड मेरे पेरेंट्स के बोलने के बावजूद भी मैंने मैथ्स लिया क्योंकि मुझे मैथ्स में बायो से ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड अगर मैंने मैथ्स ले लिया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है करने का, वो था जेई की प्रिपरेशन। तो मैंने अप्रैल में शायद कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी एंड मैं जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। शुरू में तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखा था एंड कोचिंग से भी सर लोग इतना मोटिवेट किए, तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था मैं। एंड स्कूल भी शायद हमारा जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो शुरू के कुछ महीनों तक तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था, अप्रैल में, जून, जुलाई तक। एंड मुझे लग रहा था जेई मेंस तो मेरा आराम से हो जाएगा क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता था और शुरू में यूनिट डायमेंशन ये सब चैप्टर चल रहे थे एंड मेरे टेस्ट पे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड धीरे धीरे स्कूल स्टार्ट हुआ एंड थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट हार्ड हुआ, मतलब बहुत हार्ड हो रहा था। एंड जैसे ही स्कूल में हाफ ईयरली आया उसके बाद से तो सब कुछ खत्म ही हो गया। लिटरली मुझे समझ नहीं आता, कोचिंग में एक चैप्टर चल रहा है, स्कूल में एक चैप्टर चल रहा है, पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है वो कोचिंग में नहीं पढ़ा है, कोचिंग में चल रहा है वो स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो मेरे तो वो हाल बेहाल हो चुका था। एंड स्कूल में हाफ ईयरली चलने के बावजूद भी मैं कोचिंग डेली जा रहा था क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इतना मोटिवेट किया था कि मैं सोचा अपने लिए नहीं, कम से कम अपने पापा के लिए तो मैं जेई क्लियर करके ही रहूँगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम डेडिकेटेड था। एंड स्कूल में भले मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बस कोचिंग में मेरी परफॉर्मेंस तब भी अच्छी खासी थी। एंड जैसे जैसे स्कूल में हाफ ईयरली खत्म हुआ वैसे वैसे मैं भी खत्म हो रहा था, बट स्टिल मैं हार नहीं माना। मैं स्कूल में भी रोज बैठ के जब फ्री पीरियड होता था तो मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था। ऐसा नहीं स्कूल में मस्ती नहीं करता, मैं मस्ती बहुत करता था, बट ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करता था। स्कूल में भी बैठ के मैं ट्राई करता था कि कोचिंग का ही पढ़ लूँ। एंड जब इंग्लिश पीरियड चलता था या कुछ ऐसा चैप्टर चलता था कि सब्जेक्ट में जो पहले ही कोचिंग में हो चुका है, तो मैं पीछे बैठ के कोचिंग के ही मॉड्यूल सॉल्व करता था या फिर कोचिंग का ही कुछ पढ़ रहा था। एंड इसके कारण मैं स्कूल में बहुत कांड भी हुआ। एक बार तो मेरी इंग्लिश वाली मैम मेरे और मेरे एक दोस्त को देख ली थी कोचिंग का पढ़ते हुए, एंड वो आई अपने कोचिंग वाले मॉड्यूल को उठाई और सीधा फेंक दी। एंड ऐसा चीज़ें एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है, तो ये सब तो सहना पड़ता ही था स्कूल में। एंड इसके बाद से धीरे धीरे मेरा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ जैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्लोज आने लगा। एक तो मेरे कोचिंग में सिलेबस इतना स्लो चल रहा था, दिसंबर तक ही 4-5 चैप्टर सिर्फ कवर हुए थे, पूरी आधे से ज़्यादा सिलेबस बची थी। एंड फिजिक्स में तो पूरी हाल बेहाल थी। हमारे कोचिंग में फिजिक्स के सर इतने बार चेंज हुए थे, इतने बार इधर उधर हुआ था, पूरे फिजिक्स की हाल बेहाल हो चुकी थी। एंड उसी टाइम पे मैं रात में अपने दोस्तों के साथ गेम भी खेलता था, तो रात के 3-4 घंटे में वेस्ट कर देता था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे जनवरी आते आते समझ लो मेरा गेम खत्म हो चुका था। स्कूल के एग्ज़ाम में तो पहले से मेरे कम मार्क्स आए रहे थे, अब कोचिंग के एग्ज़ाम में भी कम मार्क्स आने लग गए थे। एंड जैसे स्कूल का एनुअल एग्ज़ाम क्लोज आया मुझे लगा कि अब मुझे पूरा स्कूल पे फोकस करना है। उस टाइम भी कोचिंग में से 50 to 60% सिलेबस खत्म हुआ था एंड उस टाइम तो मैं पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका था। एंड स्कूल के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मेरी पूरी होप भी खत्म हो चुकी थी। एंड उसके बाद 1.5 महीने या 2 महीने का कुछ छुट्टी था, तो उसमें मैं 1 महीने पूरा टाइम वेस्ट ही किया। मैं बस घर आता था, फुटबॉल खेलने जाता था, फिर आके सोता था एंड गेम खेलता था, मोबाइल देखता था, बस यही मेरा दिन चल रहा था। मैं पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल भी। एंड सब कुछ चेंज हुआ उस एक एंड सब कुछ चेंज हुआ उस दिन जब मेरे स्कूल का रिजल्ट आया। क्लास 11th में मेरा रिजल्ट बहुत ही बुरा आया था, ना कोचिंग में अच्छे मार्क्स आ रहे थे ना स्कूल में। एंड ये डिसअपॉइंटमेंट मेरे पेरेंट्स के फेस पे देख के मेरा दिल सच में चूर चूर हो चुका था। एंड उसी टाइम से मैं सोचा अब कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे को जेई क्रैक करना ही पड़ेगा, एंड वो भी बहुत अच्छी रैंक से। तो उस टाइम 12th और कोचिंग स्टार्ट होने से 1 महीना या आधा महीना कुछ टाइम बचा था, तो उसी टाइम से मैं सोच लिया अब तो मुझे जल्दी से जल्दी 12th स्टार्ट होने से पहले मुझे 11th का कम से कम बैकलॉग क्लियर करना है। एंड बैकलॉग इतना ज़्यादा था कि मैं उसको आधे महीने में तो कवर नहीं कर पाता। एंड रिजल्ट के एक दिन पहले मैं लिटरली 0 आवर्स पढ़ रहा था, एंड उसके अगले दिन से मैं लिटरली 8 से 10 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। घर में भी सब पगला गए थे, तेन में को अचानक से हो गया, इतना मोटिवेशन आ कहाँ से रहा है इसके अंदर। एंड उस टाइम लिटरली मैं इतना पढ़ना स्टार्ट करा, उस टाइम जो जोश आया था मेरे अंदर वो पता नहीं अब कब आने वाला है। पर 12th स्टार्ट होने से पहले मैं 11th के बहुत सारे बैकलॉग कवर कर लिया था। एंड फिजिक्स में तो मेरे बहुत सारे बचे थे,
12th स्टार्ट होते ही मैं 12th पे इतना अच्छे से फोकस करने लगा, मैं उस टाइम लिटरली 10-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर चुका था। फिर एक प्रॉब्लम आई मेरे स्कूल पे मैं फोकस करना बहुत कम कर दिया था। स्कूल पे मैं पीछे बैठ के अपने कोचिंग का ही सॉल्व कर देता था। तो मैं स्कूल के क्लास टीचर मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये दिन भर कोचिंग का ही पढ़ रहा था, स्कूल का पढ़ता है नहीं, एंड बहुत सारे मुझे कुछ सुनना पड़ता था। एंड फिर उसी टाइम पे गर्मी छुट्टी लग गई थी, तो मैं स्कूल का उतना टेंशन था नहीं। तो उस गर्मी छुट्टी में मैं लिटरली 12 से ज़्यादा आवर्स पढ़ने लगा। उस टाइम मैं अपने घर से चाची घर चले गया क्योंकि वहाँ का रूम खाली था। मेरे घर में बहुत डिस्टर्बेंस थी, इसलिए मैं चाची के घर चले गया था। एंड गर्मी छुट्टी में जब कोचिंग की भी 1-2 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो उस टाइम भी मैं 11th का बैकलॉग क्लियर कर रहा था। 11th का मैं धीरे धीरे कर ही रहा था साथ में, क्योंकि बाद में लास्ट में जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो। एंड उस गर्मी छुट्टी में मैं लिटरली 12 प्लस आवर्स पढ़ने लग गया था। एंड 12-12 घंटे में कैसे पढ़ने लगा उसकी एक पूरी वीडियो मैंने बना के रखी, आप उसको जाके देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो ही है वो। एंड गर्मी छुट्टी में जो मेरा कम बैक हुआ था वो इंसेनिटी था। कोचिंग में जब मेरी लिटरली इतनी कम मार्क्स आ रही, इतनी कम रैंक आ रही थी पूरी क्लास पे, एंड अचानक सीधा रैंक मेरा 2 या 3 आने लग गया। सबका हाल बेहाल हो चुका था, मेरा खुद का हाल बेहाल हो चुका, मुझे भी नहीं पता मैं इतना तगड़ा कमबैक किया कैसे। एंड वापस से मेरी उम्मीद जग चुकी थी, एंड मुझे लगा था अब तो होके ही रहेगा। एंड उसी टाइम स्कूल स्टार्ट होता है, जैसे कि सब कुछ अच्छा जा रहा था तो अच्छा जाने नहीं वाला। मेरे जीवन में सब कुछ इतना अच्छा जा कैसे सकता है। तो स्कूल में मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी, टीचर्स इतना ज़्यादा ट्रॉमा देने लगे मुझे, मैं क्या बताऊँ। तो उस टाइम मैं सोच लिया कि अब मुझे स्कूल से ड्रॉप लेना पड़ेगा। ड्रॉप नहीं, मुझे स्कूल डमी करवाना पड़ेगा। दोनों चीज़ तो मेरे से नहीं हो सकता, होता भी तो मेरी मेंटल हेल्थ की पूरी लगी पड़ी थी। इतनी गंदी तरीके से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी, मैं बता नहीं सकता। एक तो लिटरली उस टाइम मैं 4 घंटे सो रहा था स्कूल का मैनेज करने के कारण, एंड उसके ऊपर से इतना ट्रॉमा दे रहे थे स्कूल वाले, मेरे हाल बेहाल हो चुका था। तो मैंने सोच लिया अब स्कूल से ड्रॉप लेना ही है, मतलब डमी करवाना ही है। तो मैंने अपना स्कूल डमी करवा लिया था अराउंड जून या जुलाई के टाइम पे। एंड उसके बाद फिर मैं चाची के घर ही चले गया। दिसंबर तक मैं बहुत पढ़ा, पूरे दिन भर पढ़ता था, 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ते ही रहता था मैं। एंड दिवाली के टाइम या दिवाली के बाद मेरे स्टडी आवर्स बहुत कम हो गए थे, पता नहीं मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था शायद मैं, या बर्नआउट कुछ हो गया था पता नहीं। बट मेरे थोड़े स्टडी आवर्स कम हो गए थे, नवंबर पर मैंने लिटरली बहुत कम पढ़ा। बट फिर दिसंबर में मैं वापस से स्टार्ट किया। एंड दिसंबर में जब मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदा जेईई मेंस के लिए, तब मेरे टेस्ट में इतने कम मार्क्स आ रहे थे, मुझे लग रहा था मेरे जेईई मेंस में सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। शुरू में टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, ये मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा कम है, इतने मार्क्स में तो जेईई मेंस में मेरी बहुत कम परसेंटाइल आएगी। बट धीरे धीरे मैं रोज़ टेस्ट देते गया, जनवरी तक मैं टेस्ट देते गया। एंड लिटरली जनवरी तक जेईई मेंस से एक हफ्ते पहले तक मेरे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, मतलब पहले से तो इंक्रीज हो गए थे, मुझे कम से कम 180 मार्क्स तक तो चाहिए था, बट मेरे आ रहे थे 150 मार्क्स। बट मैं स्टिल 1% भी अपना होप नहीं खोया, जितना मुझे पहले भरोसा था मैं उतना ही अपने ऊपर भरोसा करके टेस्ट देते रहा। जेईई मेंस लिटरली एक दिन पहले मैंने टेस्ट दिया, एंड उस पर मेरे 190 मार्क्स आए। एंड उस टाइम मुझे लिटरली पता चला कभी हार नहीं माननी चाहिए। जेईई मेंस के 2-3 दिन पहले तक मेरे 160 मार्क्स तक आ रहे थे, 165। लिटरली जेईई मेंस के एक दिन पहले मेरे टेस्ट पे 190 मार्क्स आ गया। एंड उस टाइम फिर मैं अगले दिन जेईई मेंस देने गया, एंड मेरे जेईई मेंस में भी 186 मार्क्स आया, एंड मेरे आई 99.6 परसेंटाइल, एंड ऑल इंडिया रैंक 6542। एंड फिर स्कूल में बोर्ड एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम दिया, उसमें भी ठीक ठाक परसेंटेज आया। एंड फिर जेईई एडवांस के टाइम में मेरा घी सही में ख़त्म हो चुका था, तो जेईई एडवांस में एक कम रैंक आई। एंड अब मुझे आईआईटी भी मिल चुका है, एंड मेरे पापा के सपने कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यही थी मेरी जेईई मेंस की जर्नी। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। एंड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे काइंड।